तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3, विंडोज 7। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट विंडो। ठीक है, तो हम सबको बताएं और हमने ये सब कुछ पहले स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया। ठीक है, इससे पिछले वाले स्टैंडर्ड में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बिना कंप्यूटर के कोई भी पार्ट है वो वर्किंग नहीं कर सकते। इवन के कंप्यूटर पूरा भी विंडोज़ के बिना चल नहीं पाता है। यहाँ पे हमें विंडोज 7 है उसका एक मॉड्यूल देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं। तो विंडोज मेक द कंप्यूटर कैपेबल। ठीक है, तो विंडो है वो कंप्यूटर को नीचे के जो 4 पॉइंट है ना वो इतना काबिल बनाता है। पहला पॉइंट देखते हैं तो टेकिंग इनपुट थ्रू इट्स इनपुट डिवाइस। ठीक है, मतलब कि विंडोज कंप्यूटर को इनपुट लेने में मदद करता है, जो भी इनपुट डिवाइस है उसमें से। जैसे कि इनपुट डिवाइस में हम बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो ये सारे इनपुट डिवाइस में से जो भी ऑर्डर मिलता है ना वो लेने में हेल्प करता है। दूसरा कहते हैं तो प्रोसेसिंग द इनपुट। ठीक है, इनपुट आया हुआ है उसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम करते हैं। डिस्प्लेइंग द आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट दिखाने का काम भी विंडोज करता है। स्टोरिंग द डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस एंड रीडिंग इट। ठीक है, और जो भी हमने डेटा बनाया हुआ है उसको स्टोरेज करने में हेल्प करता है, साथ साथ उसको रीड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि हमें वापस उसको पढ़ना है तो वो भी हमें दिखाता है। अब देखते हैं बूटिंग द कंप्यूटर विथ विंडो। कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं ना विंडो के साथ तो क्या होता है, when a computer is switched on it's read windows from its hard disk and loads it in its memory. This process is called booting. अब क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो भी विंडो अभी है वो सीधा कंप्यूटर में आ जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसी को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। आफ्टर booting, Windows desktop as shown as below appear on the monitor. ठीक है, जब कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है तो हमारे सामने निम्नलिखित जो डिस्प्ले है वो आ जाती है। जैसे कि छोटे छोटे जो पिक्चर्स है उसको आइकॉन कहते हैं, फिर स्टार्ट बटन है, फिर क्विक लॉन्च टूल बार है, फिर टास्क बार दिखाया गया है, सिस्टम ट्रे है और डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी हमें देखने को मिलता है। चलो देखते हैं डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो डेस्कटॉप है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। विंडो डेस्कटॉप कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। ठीक है, तो नीचे के जो डेस्कटॉप के कंप्राइजेस हैं वो हमें दिए गए हैं। उसमें से पहला है वॉलपेपर, जो डेस्कटॉप के पीछे होता है वो। द बैकग्राउंड इमेज दैट appear on the computer screen is called desktop background और wallpaper। ठीक है, यानी कि ऐसी इमेज जो कंप्यूटर के पीछे हमें दिखाई दे उसी को कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे कि विंडोज 7 का हमें दिख रहा है वो वाला। आगे देखते हैं डेस्कटॉप आइकॉन। द स्मॉल इमेज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड आइकॉन्स। दिस आइकॉन मेनी में रिप्रेजेंट फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। ठीक है, तो छोटे छोटे जो इमेज होते हैं उसी को कहते हैं आइकॉन। और ये आइकॉन है वो कोई फाइल का बारे में बताता है या कोई फोल्डर के बारे में बताते हैं या कोई प्रोग्राम के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, आगे देखें तो स्टार्ट बटन हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है। स्टार्ट बटन क्या है? द स्टार्ट बटन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंडो मेनू सिस्टम। क्लिक द स्टार्ट बटन डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू। ठीक है, तो स्टार्ट बटन है वो एक पूरे के पूरे स्टार्ट मेनू का छोटा सा शॉर्टकट है। ठीक है, आगे देखते हैं टास्क बार। तो टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप विंडो बाय डिफॉल्ट। अब क्या हुआ है, अब हमें ये देखने को मिलता है कि टास्क बार है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब कि टेढ़ा होता है। ठीक है, और वो ठीक है अपीयर मतलब कि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो डेस्कटॉप में सबसे नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, जो विंडोज द्वारा डिफॉल्ट है। ठीक है, लास्ट में ही है, फिक्स ही है वो। आगे देखते हैं
Quick launch toolbar. The quick launch toolbar comprises of the few frequently used program icon. When you click on an icon, the corresponding program gets launched. अब क्या होता है कि जब आप क्विक लॉन्च टूल बार में का यूज करते हैं ना, तो उसमें जो भी प्रोग्राम्स आए हुए हैं ना, वो जल्दी से हमें ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया है क्विक लॉन्च टूल बार। अब देखते हैं सिस्टम ट्री। द सिस्टम ट्री डिस्प्ले सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम। ठीक है, तो सिस्टम ट्री क्या है, वो हमें डेट एंड टाइम बताने में हेल्प करता है। अब देखते हैं व्हाट इज अ विंडो। तो विंडो क्या है? In a window, whenever a program is open, a rectangular box appears on the monitor. This rectangular structure is called window. अब क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम जब ओपन करते हैं ना, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है मॉनिटर के सामने और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी खड़ा कर देता है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मेनू बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और मैक्सिमाइज बटन, और लास्ट में है क्लोज बटन। और ये हमने प्रोग्राम खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है नोटपैड का। ओके, आगे देखते हैं ऑपरेटिंग अपॉन अ विंडो। फॉलोइंग आर द फ्यू ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ विंडो। साइजिंग द विंडो। द साइज of the window can be changed using the step given below. तो हम विंडो के साथ साथ कौन से नए ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग कर सकते हैं ना, उसी के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। तो पहला है कि हम किस तरह से विंडो का साइज है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसमें पहला प्रोसेस है इंक्रीजिंग द विड्थ, मतलब कि उसकी जो पौड़ाई है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो किस तरह से बड़ी की जाती है। तो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द राइट और लेफ्ट फ्रेम। ठीक है, यानी कि हमें माउस के पॉइंट को या तो लेफ्ट फ्रेम में या तो राइट फ्रेम में यहाँ पे दिखाए गए उस पार्ट में क्लिक करना है। तो माउस पॉइंटर विल बी चेंज टू अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, तो क्या होगा कि पहला माउस पॉइंट वन हेडेड एरो होगा, मतलब कि एक ही सिर होगा उसका। जब हम यहाँ पे आएंगे लेफ्ट और राइट साइड में, तो माउस के जो हेड है वो अपने आप 2 हो जाएंगे। नंबर 2 देखते हैं, ड्रैग द माउस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब क्या करना है कि हमें माउस की जो साइज है, मतलब कि उसको हमें ड्रैग करना है, उसको खींच के बाहर तक ले जाना है। इस तरह से जो विड्थ है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो बड़ी हो जाएंगी। रिजल्ट, द विड्थ ऑफ द विंडो विल बी इंक्रीज। ठीक है, उसकी साइज है वो बड़ी हो जाएंगी। अब देखते हैं लर्न मोर में, टू डिक्रीज द विड्थ of the window, place the mouse pointer on the right or a left frame and drag the mouse in inward direction. अब क्या करना है, जब भी हमें विंडो की साइज है, उसकी जो पौड़ाई है, ठीक है, वो कम करनी है, तो हमें क्या करना है, उसकी लेफ्ट और राइट फ्रेम है, ठीक है, उसमें से हमें माउस में क्लिक करना है और सिंपली क्या करना है, उसको इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ धकेल देना है, ताकि उसकी हाइट है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम बच्चों, इंक्रीजिंग द हाइट। ठीक है, उसकी लंबाई को कैसे बढ़ाया जाता है, चलो देखते हैं स्टेप नंबर 1। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टॉप और बॉटम फ्रेम। ठीक है, अब हमें माउस पॉइंट है उसको टॉप या तो बॉटम फ्रेम में रखना है। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि टॉप फॉर्म क्या है और बॉटम फॉर्म क्या है। जो बॉटम फॉर्म है वो क्या है, द माउस पॉइंटर विल बी चेंज टू अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, तो माउस पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा, सिंगल जो हेडेड है उससे डबल हेडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड, उसका दूसरा स्टेप, ड्रैग द माउस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमें माउस की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है, ताकि उसकी जो लंबाई है वो बड़ी हो जाए। और रिजल्ट क्या मिलेगा, द हाइट ऑफ द विंडो विल बी इंक्रीज, और उसकी हाइट है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं लर्न मोर में,
टू डिक्रीज द हाइट ऑफ द विंडो, यानी कि हमें जब भी विंडोज की हाइट है वो कम करनी है तो प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टॉप और अ बॉटम फ्रेम एंड ड्रैग द माउस इनवर्ड डायरेक्शन। अब जब हमें इसकी हाइट को कम करना है ना तो टॉप और बॉटम फ्रेम के पास माउस पॉइंटर है वहां पे ले जाना है, उसको क्लिक करके अंदर की तरफ घसीटना है ताकि क्या हो जाएगा कि ताकि उसकी हाइट कम हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं आगे। चेंजिंग द साइज ऑफ विंडो इन प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि हमें अच्छे प्रोपोर्शन में दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में से दोनों की साइड्स को हमें बड़ा और चौड़ा करना है, लंबा और चौड़ा करना है। तो किस तरह से करेंगे, चलो देखते हैं। स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी कॉर्नर ऑफ विंडो, ठीक है, तो हमें माउस पॉइंटर है उसको कोई भी कॉर्नर के साइड ले जाना है, ठीक है, ताकि वो डबल हेडेड में कन्वर्ट हो जाए। स्टेप 2 देखते हैं। ड्रैग द माउस इन आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम कॉर्नर पे ले जाएंगे और बाहर की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा, उसकी साइज है वो बड़ी हो जाएगी। अगर अंदर की तरफ हम धकेलेंगे तो उसकी साइज है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मूविंग द विंडो, विंडो को किस तरह से मूविंग किया जा सकता है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू मूव द विंडो टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, तो हम नीचे के जो स्टेप है उसको फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह विंडो को मूव करवा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन विंडो टाइटल बार। नंबर 2, drag the mouse to move the window. Number 3, drop it at the desired location. अब क्या करना है, हमें माउस के पॉइंट को विंडो टाइटल बार है ना वहां पे हमें लगाना है, ठीक है। बता देता हूं कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा टाइटल बार है, तो वहां से हमें माउस पॉइंटर को ड्रैग करके दूसरी जगह हम जब इस प्रोग्राम को ले जाएंगे तो वो अपने आप मूव हो जाएगा। इसीलिए रिजल्ट में मिलेगा कि विंडो इज मूव्ड, ठीक है, तो विंडो है वो मूव्ड हो चुका है। आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग अपॉन अ विंडो थ्रू सिस्टम मेनू, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विंडो को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसके सिस्टम मेनू से। Position of the window can be changed from its current location to a new location using the given step, ठीक है, तो अब हम उसके जो परफॉर्म है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स में वर्किंग करते हैं विंडो डिफरेंट, ठीक है, वो हमें फॉलोइंग स्टेप से पता चलेगा। नंबर 1 देखते हैं। ओपन द नोटपैड विंडो, हमें नोटपैड विंडो है उसको ओपन करना है। स्टेप नंबर 2, क्लिक द सिस्टम मेनू बटन, ठीक है, तो अब हमें सिस्टम मेनू बटन है उसको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट आइदर द मूव और साइज ऑप्शन फ्रॉम द सिस्टम मेनू, ठीक है, तो अब हमें पास में ही सिस्टम मेनू दिखाया गया कि किस तरह से सिस्टम मेनू है, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा कि कहाँ से सिस्टम मेनू ओपन होता है, ठीक है, तो उससे हमें इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि रिस्टोर है, मूव है, साइज है, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सब हमें मिलेंगे। अब हमें नोट करना है कि आफ्टर द सिलेक्टिंग मूव और साइज ऑप्शन मेक द यूज ऑफ एरो की टू द कीबोर्ड और ड्रैग यूजिंग द माउस टू कंप्लीट द ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है, हमें मूव और साइज को चेंज करने के लिए या तो हमें एक जो कीबोर्ड्स में एरो की है उसका यूज करना है, या तो हमें कीबोर्ड में जो कीज आती है, ठीक है, उसके साथ साथ हमें या तो माउस का भी यूज कर सकते हैं। माउस से हमें ड्रैग करके ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। विंडो विल बी मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन और इट्स साइज विल बी चेंज, ठीक है, तो विंडो है वो एक न्यू लोकेशन पे आ जाएगी और उसकी साइज भी चेंज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं मिनिमाइजिंग द विंडो, विंडो किस तरह से मिनिमाइज होगा, छोटा होगा।
टू मिनिमाइज अ विंडो क्लिक द मिनिमाइज बटन। ठीक है, तो मिनिमाइज बटन का हमें किस तरह से दिखता है उसका प्रीव्यू दिया गया है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो मिनिमाइज यानी कि विंडो को छोटा करना है, तब हम मिनिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, व्हेन अ विंडो इज मिनिमाइज इट्स गेट्स डिसअपीयर फ्रॉम द स्क्रीन बट इट्स बटन रिमेन विजिबल ऑन द टास्क बार। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं, मिनिमाइज बटन को, तब हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रोग्राम है ना वो हमारे स्क्रीन में से तो डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन उसका एक छोटा सिंबल है वो टास्क बार पे अभी भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं रिस्टोरिंग अ मिनिमाइज विंडो। ठीक है, तो हमने मान लो कि मिनिमाइज पहले कर लिया था, तो वापस किस तरह से हम उसको प्रॉपर व्यू में लाएंगे, पहले जैसे बनाएंगे रिस्टोर कर सकते हैं। टू रिस्टोर अ मिनिमाइज विंडो क्लिक द बटन प्रेजेंट ऑन टास्क बार। हमें रिस्टोर मिनिमाइज वर्जन करना है विंडो का, तो हमें क्या करना है, सिंपली टास्क बार पे जो बटन आया हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम का, उसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है, तो वापस वो रिस्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मिनिमाइजिंग। हमने देख लिया, ठीक है, पूरी तरह से कि मिनिमाइज किस तरह से किया जाता है, रिस्टोर किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं मैक्सिमाइजिंग द विंडो। टू मैक्सिमाइज अ विंडो क्लिक द मैक्सिमाइज बटन व्हेन अ विंडो इज मैक्सिमाइज गेट एनलार्ज टू द साइज ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन। अब क्या है कि जब भी हम मैक्सिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो हमारी जितना भी मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, उसका वो पूरे के पूरा एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी साइज क्या वो बन जाता है। यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज बटन का प्रीव्यू दिया गया है। अब देखते हैं नोट्स में, व्हेन अ विंडो इज मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज बटन चेंज टू रिस्टोर डाउन बटन। अब क्या होता है कि मैक्सिमाइज बटन पे जब हम क्लिक करते हैं और वो पूरे के पूरे स्क्रीन पे रुका हुआ है, ठीक है, कि अभी भी बड़ा ही है, फुल स्क्रीन में ही है, तो वो रिस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलो देखते हैं कि रिस्टोरिंग अ मैक्सिमाइज विंडो, कि अभी स्क्रीन मैक्सिमाइज में है तो किस तरह से उसको वापस नॉर्मल मोड में लाया जा सकता है। टू रिस्टोर अ मैक्सिमाइज विंडो क्लिक द रिस्टोर बटन। ठीक है, तो हमें रिस्टोर जब करना है मैक्सिमाइज बटन का, तो हमें उसके ऊपर रिस्टोर जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि वो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो रिस्टोर हो जाए। अब देखते हैं when maximize window is restored the restore button again change to maximize button। ठीक है, तो जो मैक्सिमाइज बटन है, ठीक है, मैक्सिमाइज विंडो है, वो वापस अब रिस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिस्टोर बटन का जब हम यूज करेंगे ना, तो वो मैक्सिमाइज बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्लोजिंग द विंडो। टू क्लोज अ विंडो क्लिक द क्लोज बटन। ठीक है, विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे नोट करना है व्हेन अ विंडो इज क्लोज। ठीक है, जब विंडो हमारी बंद होती है तो तीन चीजें होती है। पहला, इट डिसअपीयर फ्रॉम स्क्रीन। दूसरा, इट्स आइकॉन इज रिमूव फ्रॉम द टास्क बार। तीसरा, द प्रोग्राम रनिंग इन द विंडो टर्मिनेटेड। पहला है कि वो हमारी स्क्रीन में से टोटली चला जाता है। दूसरा, इट्स आइकॉन रिमूव फ्रॉम द टास्क बार, उसका टास्क बार में भी आइकॉन नहीं रहता है। और तीसरा, कि जब भी कोई प्रोग्राम विंडो के ऊपर स्टार्ट है, ठीक है, शुरू है, वो भी बंद हो जाता है, यानी कि उसकी कोई भी एक्टिविटी अब हम कर सकते नहीं। अब हम देखते हैं आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट में, हैंडलिंग मल्टीपल विंडोज। तो मल्टीपल विंडोज है, उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, यानी कि प्रोग्राम्स को हम जब शुरू करते हैं ना, अ प्रोग्राम विंडो ओपन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, तो वो प्रोग्राम विंडो है वो मॉनिटर के सामने अपने आप आ जाती है। दूसरा, इट्स आइकॉन अपीयर ऑन द टास्क बार, तो उसका एक आइकॉन है वो भी टास्क बार पे आ जाता है। When multiple programs are executed, multiple windows open and multiple
आइकॉन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जब हम ओपन करते हैं ना, तो उसके विंडोज़ भी ओपन होते हैं और उसके साथ साथ टास्क बार में भी उतनी लाइनें लग जाती हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, इफ we open a WordPad, Notepad in Paint program, then 3 window will be open and 3 icon will be appear on the taskbar as shown below। अगर हम तीन चीजें ओपन करते हैं, वर्डपैड, नोटपैड और पेंट, तो हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नोटपैड, ये है हमारा पेंट और ये है हमारा वर्डपैड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन हुए देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिलता है वर्डपैड है, ठीक है, यहाँ पे नोटपैड है, यहाँ पे पेंट भी देखने को मिलता है। ओवरलैपिंग विंडो, अब हम विंडो के ऊपर विंडो किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं ना, उसके बारे में पढ़ना है। When multiple window appear on the monitor screen, they overlap each other, यानी कि जब भी हम मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन आ जाती है तो वो अपने आप ही एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, देखने को मिलती है। They may not be a very well visible on the screen, ठीक है, हाँ वो अच्छी तरह से तो हमें नहीं दिखती है, लेकिन दिखती तो जरूर है। अब देखते हैं, दिस ओवरलैपिंग विंडो कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वे टू मेक देम विजिबल। ठीक है, तो ये विंडो है वो डिफरेंट वे में हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन से डिफरेंट वे है। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑफ टास्क बार। ठीक है, तो जब टास्क बार है ना, उसका जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे हमें राइट क्लिक करना है माउस से। नंबर 2, सिलेक्ट द डिजायर ऑप्शन फ्रॉम मेनू बार। ठीक है, तो अब हमें जो भी मेनू बार पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना, उसमें से हमें जो भी पसंद है ना वो हमें सिलेक्ट करना है। इतने सारे ऑप्शन है, जैसे कि कैस्केड विंडोज है, ठीक है, स्कैड विंडो है, साइड बाय साइड विंडो है, ठीक है, शो द डेस्कटॉप है, अनडू द शो स्कैड विंडो है, और ठीक है, तो इतने सारे हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 5 है। रिजल्ट में देखते हैं, विंडोज गेट अरेंज एज पर द सिलेक्शन ऑप्शन। ठीक है, तो विंडो है वो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगी, जैसे कि कैस्केड है तो उसमें क्या होगा, एक के ऊपर एक विंडोज होगी और सिर्फ प्रोग्राम्स के नाम दिखेंगे। ठीक है, फिर है स्टैक्ड का मतलब होगा कि 1 बाय 1 विंडो होगी, एक के ऊपर एक होगी इस तरह से। ठीक है, और लास्ट में है साइड बाय साइड, मतलब कि हर साइड उसकी दिखेंगी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं आगे हमें फॉर टीचर एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया गया है, तो अब वो आपको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं रिवाइज और रिव्यू क्वेश्चन में। पहला है ट्रू फॉल्स, द राइट मोस्ट बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो इज मूव बटन। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, प्रोग्राम्स का नेम होगा, फाइल का नेम होगा। या कोई मूव बटन होगा। आगे देखते हैं नंबर बी में, मिनिमाइज बटन ऑफ द विंडो हैज अ क्रॉस साइन। ठीक है, तो मिनिमाइज बटन है उसमें क्रॉस साइन होती है विंडो की, तो वो गलत है, क्योंकि मिनिमाइज की क्रॉस साइन है, सिर्फ एक छोटा सा एरो है। अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला क्वेश्चन, सिस्टम मेनू बटन इज फाउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। ठीक है, तो सिस्टम मेनू बटन है ना, वो लेफ्ट साइड टाइटल बार में आया हुआ है, वो सही है। आगे देखते हैं, इन विंडो ईच प्रोग्राम ओपन इन विंडो। ठीक है, तो विंडो में हर एक प्रोग्राम विंडो के ऊपर ही ओपन होते हैं, तो वो भी सही बात है। और लास्ट में देखते हैं, द मिनिमाइज बटन मेक द विंडो डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो जब मिनिमाइज हम बटन कर देते हैं ना प्रेस, तो हमारे सामने से जो प्रोग्राम है वो डिसअपियर हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि वो टास्क बार में तो अभी भी हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें 3 बटन्स के बारे में लिखने हैं, ठीक है, जो टाइटल बार में राइट साइड में आए हुए हैं, वो कौन से हैं, तो मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज बटन है। नंबर बी में देखते हैं, नेम द बटन दैट साइज द विंडो टू द साइज ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, तो वो मैक्सिमाइज साइज है, जो विंडो को वापस फुल साइज में कर देती है, मॉनिटर जिस स्क्रीन का है उसी स्क्रीन की कर देता है। नंबर सी में देखते हैं,
नेम 3 एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस व्हेन अ विंडो इज क्लोज। ठीक है, तो कौन सी 3 एक्टिविटीज होती हैं जब हम विंडोज को बंद करते हैं? तो एक तो आएगा प्रोग्राम डिसअपीयर हो जाएगा, दूसरा है उसका आइकॉन टाइटल बार में सॉरी टास्क बार में से रिमूव हो जाएगा, और नंबर 3 देखते हैं तो प्रोग्राम है वो टर्मिनेटेड हो जाएगा। ओके, डी वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डू यू रिस्टोर अ मिनिमाइज विंडो। ठीक है, तो मिनिमाइज विंडोज को हम किस तरह से रिस्टोर करेंगे? तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी टास्क बार में बटन आया हुआ है ना उसको रिस्टोर करना है, तो वो वापस प्रोग्राम रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राइट साइड में जो भी विंडोज आए वो मूव बटन है, तो आंसर यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे आंसर जो लेफ्ट साइड में है ना वो आएगा फॉल्स। ओके, तो ये दो चेंज अच्छी तरह से आप कर लेना। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर डिटेल में लिखना है। तो हाउ विल यू इंक्रीज द साइज हाइट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो विंडो की हम हाइट किस तरह से बढ़ाएंगे, हम सबको पता है। ठीक है, जो माउस का पॉइंट है वो टॉप और बॉटम फ्रेम में रखना है और आउटवर्ड खींचना है। अब दूसरा देखते हैं कि किस तरह से हम डिक्रीज कर सकते हैं उसकी विड्थ। तो लेफ्ट और राइट साइड में हमारा फ्रेम रखना है और इनवर्ड में खींचना है। स्टेप 2, स्टेक मल्टीपल विंडो ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, तो हमें विंडोज की जो अरेंजमेंट सिस्टम है वो किस तरह से ओपन करनी है? तो हम सबको पता है कि एम्प्टी स्पेस बार है टास्क बार में, वहां पे हमें माउस से राइट क्लिक करना है और क्या करना है, हमें स्टेक विंडो को पसंद कर लेना है। ओके, केस स्टडी दिया गया है तो आप एक बार अच्छी तरह से केस स्टडी है वो कर लेना, इजी है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज में, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन। ठीक है, तो फॉलोइंग आइकॉन के नेम देखना है, जैसे कि पहला है वो मिनिमाइज है, दूसरा है वो दूसरा हमें देखने को मिलता है वो है रिस्टोर बटन। ओके, तीसरा है वो है क्रॉस, फोर्थ वाला है मैक्सिमाइज है और फिफ्थ वाला है नोटपैड है। अब हमें कुछ टिक मार्क करना है, जैसे कि पहला है, पहला कौन सा है, पहला लिखा हुआ है कि ड्रैगिंग माउस आउटवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, हम जब माउस को आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमें दो साइन मिलती है कि यानी कि यहाँ से हमें खींचना है, तो यहाँ से इस तरह से उसकी स्क्रीन है वो बढ़ेंगी, यानी कि इंक्रीज द विड्थ। ठीक है, उसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा देखते हैं कि ड्रैग माउस इनवर्ड, माउस की जब हम इनवर्ड खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो इंक्रीज हाइट और विड्थ, यहाँ पे इंक्रीज एक्चुअली में नहीं आ सकता क्योंकि अंदर की साइड है ना, तो वो यहाँ पे डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो आपको खास याद रखना है कि डिक्रीज आएगा। ड्रैग माउस आउटवर्ड। ठीक है, तो जब हम माउस को आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचेंगे यानी कि इस तरह से, तो यहाँ पे वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज आएगा, उसकी हाइट और विड्थ दोनों ही बढ़ेंगी। लास्ट में है कि जब हम मिनिमाइज बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मिनिमाइज द विंडो, विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और क्लोज बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, विंडो है वो क्लोज हो जाएंगी। इसी के साथ बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।